आप देख रहे हैं TNB। सिंपल सी मांग है कि जो काउंसलिंग के डेट्स हैं और जो एग्जाम We want justice. आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। Thank you Dr. Sir and thank you everybody. पोस्टपोन करो, हमें पढ़ने का समय दो। तो इनका सिर्फ इतना ही डिमांड है कि हमारे जो ये एग्ज़ाम है ये मई से जुलाई में स्थगित कर दिया जाए, और जुलाई में ये एग्ज़ाम यदि होता है तो इससे किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को अफेक्ट नहीं करेगा, किसी भी तरह से इसको हैम्पर नहीं करेगा। ये छोटी मांगे हैं जो सरकार को और न्याय व्यवस्था को सुननी चाहिए कि हम लोग जब भी देश में कोई बड़ी पेंडेमिक आती है या कोई विपदा आती है तो उसके लिए हम लोग हमेशा आगे आते हैं। हम लोग हमेशा देश की सेवा के लिए जब जब देश ने पुकारा है हम लोग आगे आए, और जब हम लोग उस चीज़ के लिए आगे आए हैं तो जब हमारी मांगे ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमारी कुछ छोटी मांगे हैं, उन चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर देश के लोग और न्याय व्यवस्था और सरकार कहाँ है? बिल्कुल ठीक, इसीलिए शायद हम वही रिक्वेस्ट और वो उम्मीद करके आए हैं कि शायद आज भी हमें वो सम्मान मिले, और हम ये जानना चाहेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर सर हमसे मिलना क्यों नहीं चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। मेरे पीछे जो इस वक्त आप लोग बैठे हुए देख रहे हैं, दरअसल ये सब जो हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं। ये लोग हैं जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और जिन्होंने कोविड के टाइम पर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे दिल से जो है वो निभाई है। डॉक्टर्स हैं बहुत सारे यहाँ पर। क्या कुछ डिमांड इनकी है, किस लिए आज ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दो संस्थाएं हैं जिनके थ्रू ये आज प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। पोस्टर जो लगे हुए हैं वो आप देख सकते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और दूसरी है ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन। इन दोनों के बैनर तले आज ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, किन मांगों के साथ आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए, ये जो मांग है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। जो हमारी नीट पीजी की परीक्षा होती है, पोस्ट ग्रेजुएट में MD MS के एडमिशन पूरे जो देश में होता है, एक परीक्षा के थ्रू होता है जिसका नाम है नीट पीजी। 2021 में जो नीट पीजी का एग्ज़ाम हुआ था वो सितंबर में हुआ था कोविड के वजह से, जिसकी काउंसलिंग जनवरी में शुरू की गई और वो काउंसलिंग मार्च में ख़त्म हो जानी थी। काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे लोग विभिन्न कॉलेजेस में अपना एडमिशन को फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं जिस स्टेट में उनकी काउंसलिंग हो रही है। तो पीजी 2021 की यानी कि पिछले साल की काउंसलिंग अभी भी चालू है, अभी भी चल रही है। ऐसे में मार्च के महीने में नीट पीजी 2022 यानी अगले साल की एग्ज़ाम का डेट आया था। इसको सरकार ने मार्च से मई में स्थगित किया था, इसी मुद्दे पे ध्यान में रखते हुए कि एक प्रॉपर गैप की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो डॉक्टरी की जो पोस्ट ग्रेजुएट की एग्ज़ाम होती है उसमें 19 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना होता है। काफ़ी वॉलेटाइल हैं ये सब्जेक्ट्स, बहुत पढ़ना रहता है, इसकी तैयारी में 1 साल लग जाता है, और इसको सिर्फ पूरा करने में, सिर्फ रिवीजन करने में 1 से 2 महीने की आवश्यकता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये पहले निर्णय लिया था कि मार्च में हम अपनी काउंसलिंग ख़त्म करा देंगे और मई एंड में 21 मई को हम नया साल का सत्र का एग्ज़ाम लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि कुछ किन्हीं वजहों से 7 बार स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो पिछले साल की काउंसलिंग थी उसके डेट्स को चेंज किया है, और आज भी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी कई स्टेट्स में काउंसलिंग होनी बाकी है पिछले वर्ष की। ऐसे में यदि कोई बच्चा जिसको 20 दिन में अभी नहीं बचे, अब एग्ज़ाम के 10 तारीख हो रही है, अब इनको 10 दिन 15 दिन में एग्ज़ाम देना है, तो वो किसी और स्टेट में जा कर के बैंक गारंटी बनाए, फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करे और उसके बाद ये जा कर के एग्ज़ाम की तैयारी करे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इनका सिर्फ इतना ही डिमांड है कि हमारे जो ये एग्ज़ाम है ये मई से जुलाई में स्थगित कर दिया जाए, और जुलाई में ये एग्ज़ाम यदि होता है तो इससे किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को अफेक्ट नहीं करेगा, किसी भी तरह से इसको हैम्पर नहीं करेगा, क्योंकि यदि एग्ज़ाम अगर हम जुलाई में भी करा देते हैं और सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि काउंसलिंग को कराने में 6-6 महीने साल भर लगा रही है, उस चीज़ को अपने पे कमर कस ले और 45 के दिन के अंदर में यदि काउंसलिंग करा ले, तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और पेशेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो तुरंत ही डॉक्टर्स का एक पूल उनके पास
आ जाएगा। करीब 38,000 डॉक्टर्स हैं जो कि इसमें साथ हैं और एक बार में वो पूल आ जाएगा सारे डॉक्टर्स का। फेयर चांस की बात कर रहे हैं आप, कौन सा ऐसा मतलब ऐसा क्या हुआ है जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है जिसके लिए आप फेयर चांस की मांग कर रहे हैं? मैम, आप एक ही टाइम पे दो जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं। आप बोलेंगे कि आप एग्ज़ाम भी लिखिए और आप काउंसलिंग भी अटेंड करिए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? आप एक जगह पे एक टाइम पे आप दो जगह कैसे रहेंगे? अगर आप जिस दिन काउंसलिंग है उसी दिन एग्ज़ाम पढ़ रहा है तो बच्चा क्या प्रेफर करे, क्या छोड़े? अभी हम में से डॉक्टर्स ऐसे भी बैठे हुए हैं जो अपने कल एक काउंसलिंग थी, वो अपनी काउंसलिंग छोड़ के आज वो एम्स का एग्ज़ाम लिखने के लिए गए थे। तो उसके साथ में क्या जस्टिस हुआ बताइए? उसकी तो काउंसलिंग भी छूटी, ठीक है, उसका अगर वो एग्ज़ाम में नहीं बैठता या अगर वो काउंसलिंग चूज़ करता तो वो एग्ज़ाम छूटता, जिसमें हो सकता था कि वो और बेटर करने की कोशिश करने के लिए चाहत रखते हैं कि उनका जो ड्रीम ब्रांच मिल जाए। लेकिन ये भी तो एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर वो कल की काउंसलिंग अटेंड कर सकते थे तो बाय लक या जो भी जिस हिसाब से भी, वो तो आप काउंसलिंग पे डिपेंड करता है कि कैसा किसको क्या मिल जाए, है ना। तो वो भी तो एक तो वो भी तो छूट गया ना। तो बस यही बहुत छोटी ही सी चीज़ है और बहुत छोटा सा ही डिमांड है जिसको गवर्नमेंट जो तरीके से समझे, स्टूडेंट का मेंटल स्टेटस भी समझे। काउंसलिंग की प्रोसेस, जैसे कि सर ने कहा कि काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। आप एक ऑनलाइन भी वहाँ जाके प्रेजेंट होना, फिजिकली प्रेजेंट होना, वो तो सेकेंड स्टेज है, लेकिन उसके पहले आप एक दिन पूरा बैठ के काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे, कॉलेजेस चूज़ करेंगे, उसमें भी पूरा आपका एक दिन ज़ाया होता है। तो बच्चा कब पढ़ाई करे? तो वो कैसे, हम वो सिचुएशन और वो जो हमारा जो स्टेटस चल रहा है, जो हमारी सिचुएशन चल रही है, जो हमारे मेंटल जो अभी जो चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, तो वो कैसे हम लोग करें बताइए? आप बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो हम लोगों की मना स्थिति है, जो हम लोगों का सिचुएशन, जो इतना जो मेंटल लेवल जो अप डाउन चल रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, काउंसलिंग पे भी ध्यान दे, एग्ज़ाम पे भी ध्यान दे, क्या वो आप ला सकते हैं? क्या हमको एक पीस ऑफ माइंड मतलब एक दे सकते हैं क्या? एक समय तो वो भी था जब आप जैसे वो जो आप वॉरियर हैं उन पर फूलों की बारिश की गई थी। बिल्कुल थी, इसीलिए शायद हम वही रिक्वेस्ट और वो उम्मीद करके आए हैं कि शायद आज भी हमें वो सम्मान मिले। और हम ये जानना चाहेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर सर हमसे मिलना क्यों नहीं चाहते? एग्ज़ाम पोस्टपोन करना नहीं करना वो तो उनकी मर्ज़ी है, पर वो हमसे मिल तो सकते हैं, 5 मिनट हमें सुन तो सकते हैं कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। एटलीस्ट हमें मिले, हमारी बातें सुने, करना नहीं करना उनकी बात है, बट हम ये जानना चाहते हैं कि वो हमें समय क्यों नहीं दे रहे हैं। आज उसी कोविड वॉरियर्स को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट और इस तरह से क्यों उनको कोई भी हमें ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आज हमें जंतर मंतर पे आके पढ़ाई छोड़ के यहाँ इतनी धूप में बैठनी पड़ रही है। आपकी साइड से कब कितनी बार जो है गवर्नमेंट को आपकी साइड की बात जो है वो रखी गई है और क्या रिस्पॉन्स अभी तक आया? We did not get any response even one time. We have tried to go and meet all the ministers. We have tried with everyone, but we did not get even a single response. एक समय था जब जो हमारे वॉरियर्स थे उन पर सरकार की तरफ से फूलों की बारिश की गई थी और उसी उम्मीद से आज फिर से वो यही उनकी उम्मीद है कि अब जो उनकी मांग रखी गई है, शायद जो सम्मान उन्हें पहले मिला था अब उनकी मांगों को सुनकर फिर से उनको वही सम्मान जो है वो दिया जाएगा। सर क्या कहें? जिस समय पर देश को डॉक्टर्स की ज़रूरत रही है, डॉक्टर ने अपनी फुल कैपेसिटी में अपना योगदान हर तरह से दिया है और आज जब काउंसलिंग और नई एग्ज़ाम की डेट्स दोनों एक के ऊपर एक जब कॉलैप्स हो रहा है, तब स्टूडेंट्स की यही डिमांड है कि सरकार उनकी सुने और उनको एक ठीक से मौका दिया जाए कि वो एग्ज़ाम में प्रॉपरली प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम दे सके। तो ताकि उनको जो अगली बैच का भी, जैसे सर ने बताया वैसे नेक्स्ट बैच का 38,000 का पूल भी उनको अवेलेबल हो जाएगा और बच्चों को एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाएगा और जो डेट्स क्लैश हो रही है उनके बीच यदि ठीक से गैप मिल पाता है तो उनके बीच जो बच्चों को मेंटल स्ट्रेस जो पड़ रहा है उसमें काफ़ी कटौती हो सकती है, क्योंकि इस बीच में बच्चे पढ़े, काउंसलिंग अटेंड करें या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। और ये टाइम भी ऐसा है कि इस टाइम पे बच्चे स्टूडेंट्स है जो खुद से आके भी अपनी डिमांड्स के लिए इकट्ठा होके प्रोटेस्ट करे, स्ट्राइक करे, वो भी एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो जल्द से जल्द सरकार इनकी मांगे सुने और जो भी सही से सॉल्यूशन निकाले ताकि बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छे से अच्छा कुछ ऑप्शन दे सके। सर हम डेली
प्रोटेस्ट देख रहे हैं, किसी ना किसी मांग को लेके हर वर्ग का इंसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि प्रोटेस्ट करते हैं, चले जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है। आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट से सरकार जागेगी और आपकी सुनवाई करेगी? जी, उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी बताया कि जब इनको ज़रूरत थी तब तो इन्होंने फूल मालाएँ बरसाई, तरह तरह की हमारी तारीफ़ें करी, लेकिन जब हमें जब ज़रूरत पड़ रही है तो ये बिल्कुल भी, जो हमारा पिछला कई वीकों से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो इवन वो एक मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी निराशा तो हुई है हमें, लेकिन फिर भी उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो हम पूरी कर रहे हैं। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है फाइमा, हमने काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमारा सपोर्ट कीजिए, तो हमने पोल भी कराया था, एक ऑनलाइन पोल भी कराया था, उसमें 85% लोग, जिसमें करीब 15-20 हज़ार लोगों ने उसमें वोट किया था, तो वो नीट पोस्टपोनमेंट के फेवर में थे। तो हम इसमें साथ में आए और हम स्वास्थ्य मंत्री से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक इनको फेयर चांस दिया जाए, कम से कम एक सफिशिएंट टाइम पीरियड दिया जाए जिसमें आराम से बैठ के पीस ऑफ माइंड से ये तैयारी कर सके और अपना जो बेटर है वो एग्ज़ाम में दे सके, ताकि इनको भी अपनी ड्रीम ब्रांच मिलने में हेल्प कर सके और इनका भी भविष्य सुधर सके। तो हमारी यही उम्मीद रहेगी। उम्मीद तो करते हैं कि सर हमें एक मीटिंग थोड़ा सा भी टाइम देके, और ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं मांगी है कि ऐसा कुछ बड़ा नहीं मांगा है इन्होंने जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को इतना सोचना पड़ रहा है, एनएमसी को इतना सोचना पड़ रहा है। एक छोटी सी मांग है जिसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमने आपके एक पोस्टर में देखा है, आपने थालियाँ और कैंडल्स बनाई हुई हैं। हाँ, जैसे कि कोविड के फर्स्ट वेव में गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट को लेके जैसे पूरे देश में थाली और चमची से गान बजाकर उनको एक प्रकार से उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश की थी। तो उसी को आज हम फिर से दिखा रहे हैं कि जिन जिन जगह पे सरकार को या देश को डॉक्टर्स की ज़रूरत रही है, तब तक हम खड़े रहे थे और आगे भी खड़े रहेंगे। पर जिस समय पे स्टूडेंट्स को जब ज़रूरत है, तब सरकार हमारी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है? थाली की आवाज़ जाएगी वहाँ तक? थाली की आवाज़ जानी तो चाहिए। जैसे देश ने पूरे देश ने उस टाइम पे थाली की आवाज़ सुनी थी, इस टाइम हम भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी थाली की आवाज़ सरकार तक जाए। जी सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ एक तरफ सभी लोग एग्ज़ाम्स कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा वही तो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हम लोग विश्वास रखते हैं। हमने एक पोल कराया था जिसमें 85% ऑफ द एग्जामिनीज, मैंने या इन्होंने, जो इसका सीनियर रेजिडेंट है, उन लोगों ने वोट नहीं किया था। जो नीट पीजी के एस्पिरेंट हैं उन लोगों ने वोट किया था, और 85% लोगों ने ये कहा था कि एग्ज़ाम को 8 वीक के लिए पोस्टपोन, यानी कि 2 मंथ्स के लिए पोस्टपोन किया जाए। और उसके बाद ही हमने ये मुद्दा उठाया, और उसके बाद हमने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा है इसमें हस्तक्षेप करने को। और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो रवैया है, जिसमें वो बिल्कुल भी अभी तक सुनने को तैयार नहीं है, इस करके हमने ट्विटर पे भी कैंपेन चलाया है, जिसमें अब हम प्रधानमंत्री कार्यालय को इसमें हस्तक्षेप करने की गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आह्वान पे हम सभी डॉक्टर्स ने कोरोना के पीरियड में अपने जान पर बाजी खेल करके मरीज़ों की सेवा की थी। और हम चाहते हैं कि जो हमारे यंग डॉक्टर्स के, जो कल के फ्यूचर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनकी जो डिमांड है उसे पूरी की जाए। सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है, जैसे कि आपने बताया है। अगर सुनवाई नहीं होती है आगे, तो ये जो प्रदर्शन है और कितने बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा? सीधी सी बात है, यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और हम प्रदर्शन को और आगे लेकर के जाएंगे हर रूप में। हमारा आज का भी जो दिन हमने सेलेक्ट किया वो एक रविवार को किया। डॉक्टर्स को अभी भी कोई भी सेवा किसी ने नहीं ठप की है, किसी भी तरह का हमने ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे मरीज़ों को हानि हो, और हम इसमें विश्वास भी नहीं रखते हैं। हमारी आशा है कि सरकार हमारी बात ऐसे ही सुनेगी, और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तमाम स्वास्थ्यकर्मी आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि जो उनका नीट का एग्ज़ाम है उसे पोस्टपोन किया जा सके, क्योंकि उम्मीद लगातार यही जताई जा रही है। ट्विटर पे कैंपेन चलाया जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र भी लिख दिया गया है, लेकिन इनकी मांगों को कितनी जल्दी सुना जाता है और कितनी जल्दी फैसला लिया जाता है, ये तो देखने का विषय रहेगा। क्योंकि कभी एक समय हमारे देश में ऐसा भी आया था जब कोरोना की लहरें चल रही थी, और उस समय
अपनी सबसे ज़्यादा सेवा और अपनी जान पर खेल के जिनने लोगों की जान बचाई थी वो यही स्वास्थ्य कर्मी थे। लेकिन जब यही लोग अपनी मांगों को लेके तमाम कुछ जो कि जायज़ हैं, इन लोगों का कहना है कि छोटी मांगे हैं और जायज़ मांगे हैं, वो मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांगों को सुना जाए। अब देखना यही रहेगा कि सरकार कितनी जल्दी सुनती है और कितनी जल्दी जो है इनकी मांगों पर फैसला लिया जाता है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।